जय श्री राम मित्रों। तो आज की वीडियो में मैं पंचमुखी हनुमान जी के जो ड्राइंग कर रहे हैं उसमें से गरुड़ अवतार और वराह अवतार का मैं कलरिंग करके दिखाने वाला हूं। तो जो जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला उसका रेफरेंस पिक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा कलर करके दिखाने वाला हूं। और ऐसे आप कलर कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी से अपलोड हो चुका है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सेटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसमें ऑयल पेस्टल में ग्रे कलर को लिया हूँ। तो जैसे जैसे हमारा हेयर का स्ट्रोक है उसके अकॉर्डिंग मैं हेयर्स देते जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पूरे तरीके से फिल नहीं करना है। जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा डार्क लग रहा है सिर्फ मैं वहाँ वहाँ फिल कर रहा हूँ। देखिए मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ ऑयल पेस्टल कलर को, देन उस तरीके से आपको भी यूज़ करना रहेगा। देन उसके बाद मैं वाइट ऑयल पेस्टल कलर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप गरुड़ का फेस देखेंगे तो उसमें वाइट ज़्यादा है, देन उसमें ग्रे कम है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, ब्लेंडिंग के लिए ईयरबड को यूज़ कर रहे हैं और हेयर का डायरेक्शन में आपको ब्लेंड करना रहेगा। मैं स्पीड कर दिया हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग कैसे करना इस सीरीज़ में मैं ऑलरेडी से बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं रेफरेंस पिक को आपको बार बार ऑब्जर्व करके कलर करना पड़ेगा कि कहाँ पास कौन कौन से कलर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ऑब्जर्व करके जैसे कि देख सकते हो इसका चोंच थोड़ा सा गोल्डन कलर की जैसा है, तो उसके जैसे मैंने उसको बनाया है। तो वो कैसे कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग किस टेक्निक से कर रहा हूँ उसको आप देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है इसका फाइनल पार्ट का। इस वीडियो को आप पहले देखिए, अगर दिक्कत होता है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो आप इस म्यूज़िक के साथ देखिए, अगर कुछ भी दिक्कत होता है मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको और डिटेल के साथ आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा।